हेलो। हेलो। अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते, कौन? जी मैं बोल रहा था। मैं कौन भाई? वो तो आपको पता होगा, आप कौन? मैं तो इससे पूछ रहा हूँ, पता कौन बोल रहा है तू? सॉरी, मैं बउआ बोल रहा हूँ। हेलो। हाँ जी, मैं कह रहा था, हाँ, अभी अभी मैंने कहीं रिपोर्ट में पढ़ा कि क्या? 40 साल बाद चॉकलेट खत्म हो जाएंगे दुनिया से। तो मेरे को क्यों बता रहा? मेरे को क्या लेना देना इससे? आपने नहीं खाया बचपन में? कभी खाया कि नहीं खाया? चॉकलेट तो बहुत खाया बहुत मैंने। खा, वही तो हाँ। आप 40 साल बाद खत्म हो जाएंगे तो आपके शादी हो गई है? हाँ, शादी हो गई है मेरी। बच्चे हो गए हैं? हाँ, हो गए हैं। उनके बच्चे? उनके बच्चे अभी अभी कुछ समझा? सॉरी, तो मैं कह रहा हूँ उनके बच्चे होंगे तब तक चॉकलेट खत्म हो जाएगा। अच्छा। हाँ, ऐसे कैसे नहीं एक देखेगा भाई? सेकंड, ये वैज्ञानिकों ने बोला है, लेकिन मैं कह रहा हूँ आज हम जो कह रहे हैं ना, टाइगर जिंदा है। हाँ। 40 साल बाद अगर चॉकलेट खत्म हो गए तो टाइगर्स भी खत्म हो जाएंगे, टाइगर जिंदा नहीं रहेगा। मैं दावे के साथ आपसे कह सकता हूँ भाई साहब। अरे तो टाइगर का और चॉकलेट का उससे क्या कनेक्शन है? टाइगर तो जिंदा है, एक चॉकलेट। है ना कनेक्शन, आपको नहीं पता है तो मुझसे पूछिए, समझे? चिल्ला के बात करिए मत मेरे से, मैं बताता हूँ अबे कनेक्शन। झापड़ मारो जरा, चिल्ला के बात मत कर तू। सॉरी। हाँ, सॉरी, मुझे पता क्या कनेक्शन है उन दोनों मैं का, ये बताता बता। हूँ, देखो, अगर हाँ। चॉकलेट खत्म हो गए हाँ। तो बच्चों के दांत स्वस्थ रहेंगे, अगर बच्चों के हाँ। दांत खराब नहीं होंगे तो दांत के डॉक्टर्स का धंधा चौपट होगा। अच्छा। घंटा, अच्छा, दांत के डॉक्टर्स का घंटा चौपट, सॉरी। अबे पहले तू ढंग से बोल तो। एक सेकंड, सॉरी, हाँ। तो हाँ। डॉक्टर, दांत के डॉक्टर का अगर धंधा चौपट होगा तो कोई दांत का डॉक्टर बनेगा ही नहीं, अच्छा। कोई एडमिशन नहीं लेगा कॉलेज में, फिर अबे। एक सेकेंड, अबे। एक सेकेंड, कोई एडमिशन नहीं लेगा तो कॉलेजेस खाली पड़े रहेंगे। पड़े पड़े वो बिल्डिंगें खराब होंगी, वो अच्छा। बिल्डिंगों के अंदर जो क्लासेस चलते थे उसके फर्नीचर खराब हो जाएंगे, हम्म। फर्नीचर खराब होंगे तो वो लकड़ियां कबाड़ में बिक जाएंगी, अच्छा। फिर कबाड़ में लोग लकड़ी खरीद के लकड़ी जलाएंगे, लकड़ी जलाएंगे, उससे वातावरण में प्रदूषण होगा, प्रदूषण अच्छा। होगा, इंसान प्रदूषण से मर जाएगा, फिर अच्छा। मर जाएगा तो पूरा का पूरा शहर जंगल बन जाएगा, और अच्छा। जैसे जंगल बनेगा इंसान तो रहेंगे नहीं, वहां शेर आ जाएंगे, टाइगर आ जाएगा, अच्छा टाइगर तो फिर। आएगा तो इंसान तो रहेंगे नहीं खाने के लिए, तो टाइगर भूखा भूखा मर जाएगा, फिर आप कैसे अच्छा। बोलोगे कि टाइगर जिंदा है? अबे तो अरे तू मुझे क्यों बता रहा है ये सारी बातें? इसलिए कि अगर टाइगर बचाना है तो चॉकलेट बचाना होगा। अबे तो चॉकलेट बचानी तो तेरे हो रही है क्या? क्या गलत बोल रहे हैं आप? अबे टाइगर थोड़े तेरी कटवा दूंगा मैं। एक ऐसा क्यों बोल रहे हैं? अबे तू बोल। बोल। गलत बोल रहे हैं। 93.5 रेड एफएम बउआ बोल रहा हूँ, बजाते रहो। कट हेलो। गई, कट। हेलो। हाँ जी, कौन? अंकिल जी नमस्ते। हेलो, अंकल जी किसको बोल रहे हैं? आपको से 1 मिनट बात करनी थी। हेलो। हाँ जी, मैं कह रहा था, लोग ना सच जानना चाहते हैं, भविष्य जानना चाहते हैं, ये जानना किसका? चाहते हैं आने वाला साल उनके लिए कैसा रहेगा। तो तो क्या हमारी कर? तरफ से हम लोग कई लोगों को बोल रहे हैं कि हम फ्री में उनको सुझाव देंगे ओके। और उनको ये बताएंगे कि जी। आने वाला साल उनके लिए, समाज के लिए, हाँ जी। उनके परिवार के लिए, जी। उनके दोस्तों के लिए, हाँ। उनके सगे संबंधियों के लिए, पड़ोसियों के लिए। पड़ोसियों के लिए, और गर्लफ्रेंड के लिए। गर्लफ्रेंड के लिए, और और किसके लिए? औकात में मम्मी। रहिए, आपकी आवाज से लग नहीं रहा आपकी होगी। औकात तो मत जा, वहीं आके मारूंगा तेरे को। तू अभी सॉरी, ज्यादा सॉरी, औकात में तो मत सॉरी, जा। हाँ। सॉरी, सॉरी। काम की बात कर सिर्फ। मैं वही बोला, अगले साल क्या क्या होगा सुन लीजिए, देखिए। हाँ। अगले साल पूरे साल भर में मिला के, हाँ। जहाँ तक मेरा कैलकुलेशन है, हम्म। एक सेकंड, पेपर पे लिखा है, कुल 11 12, हाँ 12 महीने होंगे वैसे अगले साल। तो इसमें नया क्या है? हर साल ही 12 महीने होते हैं। टाइम एक मत कर सेकेंड, मेरा, सोच हुए। एक सेकेंड, 26 जनवरी को हाँ। परेड होगी दिल्ली में, शानदार परेड। अरे तू पागल है क्या? सोच मेरे को काम एक करवा रहा है तू। सेकेंड, फरवरी में पूरा देश वैलेंटाइन डेज मना सकता है। यार तुम मेरा नहीं है। सोचो तुम बताने बस, के लिए फरवरी में वैलेंटाइन बस। डे। हेलो। नेटवर्क का हेलो। थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, कट गया था। सोच मैं ऑफिस जा रहा हूँ, मेरे को रुकिए, मई और जून आते आते गर्मी पड़ सकती है अलग अलग इलाकों में। मैं अभी एक मैं सेकंड, पागल पागल। पागल कोई नहीं है, मैं बता रहा हूँ, अक्टूबर जाते जाते ठंड आ सकती है, नवंबर में दिवाली मनाई जाएगी, मैं आपको बता रहा हूँ। इस पूरे साल भाई साहब, हेलो, मेरी बात सुन। हेलो, हाँ, मेरी बात मैं सुन ले। इस पूरे साल, साइकिल हो या मोटरसाइकिल, सुनिए, हाँ जी। वो 2 पहियों पे चलाई जाएगी। ऐसा है, मैं वहीं आके ना फाड़ दूंगा। वगैरह फोन नहीं रखा 2 मिनट। फोन रख। अब गलत क्यों बोल रहे हैं? अब मेरी बात सुनो ध्यान से। हाँ, क्या कह रहे हैं आप? मेरे गांव में
अगले साल बांस के 4 पेड़ ना 8 इंच बड़े हो जाएंगे और वो चारों पेड़ ना तेरी को छेड़ दूंगा, पार निकाल दूंगा। रख फोन। आप भी भविष्यवाणी कर रहे हैं। रख फोन। 93.5 रेड एफएम बउआ बोल रहे हो, बजाते रहो। हेलो। हेलो हाँ कौन? अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते, कौन? जी मैं तो बउआ बोल रहा था, लेकिन आपको मैं 3-4 बार मिस कॉल मारा था अभी। हेलो। हाँ मैं कह रहा था क्या? नया साल आने वाला है, हाँ तो पुराना जाने वाला है, अच्छा तो एक चीज मैं आपको बता रहा था क्या? कि आपको और आपके हाँ पूरे पूरे क्या? पूरे मतलब मैं ड को ड बोलता हूँ। अरे फोन ऐसे क्यों करा? नहीं, पूरे हाँ। परिवार को पूरे मेरे हम्म और मेरे पूरे हम्म परिवार की अच्छा। तरफ से अरे जल्दी तरफ से क्या आने वाले आने? अरे बोल ले भाई, आगे हो है। एक सेकंड, आने वाले 9 9 वर्ष की वर्ष की सुख सुख शांति सुख शांति समृद्धि समृद्धि। अच्छेपन। अरे बोले यार। एक सेकंड, मतलब हाँ पूरे दिल से कामना और हाँ विशेष और हाँ सक्सेस हाँ। और तेरी मारूंगा 4 चाटे, समझ में आ गई? ड्रामे करे जा रहा है एक क्या इतनी देर से? एक- बे 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 क्या? नहीं, मैं आप गलत बोल रहे हैं, बर्दाश्त नहीं गलत किया। बोल रहा है और तू सही बोल रहा है। इतनी देर से बे बे कोई काम धंधे होते तेरी तरह? हैप्पी न्यू ईयर की विश दे रहा था ना मैं। अबे तो है क्या? 10 दिन पहले से हैप्पी न्यू ईयर की विश करने लग रहा है क्या? हैं? शुभकामनाएं दे रहा हूँ फिर भी नहीं ले नहीं चाहिए, अपने अपने में रख ले शुभकाम। आपको और आपके पूरे परिवार को। लगता है कट गया। साले कटाने के तेरे काट दूंगा, समझ में आ गई? पूरे 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 पे ये पूरे अपने पूरे पूरे पाड़े मोड़ के अपने में डाल ले। खराब करने लग रहा शुरू से। फोन काट दे। 93.5 रेड एफएम बउआ बोलने बजाते रहो अंकिल नमस्ते। आपके पूरे सॉरी। हेलो। हो गया, संपर्क हो गया। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार, कौन? मैं बउआ, मेरे साथ नंद किशोर बैरागी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नवयुवक। ये हमारे एक्सपर्ट होते हैं और एक मुद्दे पर हम चर्चा करते हैं आप जैसे जनता के एक प्रतिनिधि के साथ, जो कि समाज को आईना दिखाकर अपने कर्तव्य को पूरा करता है। भाई साहब क्या क्या है? क्या क्या है क्या है क्या है क्या? देखिए हाल ही के दिनों में दिल्ली मेट्रो जो थी वो उससे दीवार से टकरा मेजेंटा गई। लाइन, हाँ पता है। मेजेंटा लाइन जो है, हाँ जी, मेजेंटा। हाँ हाँ मजेंटा लाइन। हाँ मेजेंटा, वही वाली एजेंडा। आपका एजेंडा क्या है? मजेंटा। आपका एजेंडा क्या है ये? कौन क्या? एक सेकंड सॉरी। तो जब से हमको ये पता चला है कि उसने दीवार तोड़ दिया, क्यों तोड़ा, इसके पीछे बैरागी जी कारण बता रहे हैं। क्या कारण बता रहा है? क्या कारण बता रहे हैं? देखिए, मेजेंटा लाइन की सबसे बड़ी दिक्कत जो थी, मेट्रो के पास अगर हम बात करें तो 2 चीजें हैं। एक तो पीली रेखा, हाँ, जो कि स्त्रीलिंग है, हाँ, और दूसरी फिर मेट्रो खुद भी स्त्रीलिंग है। हाँ, मेट्रो आई बोलते हैं। मेट्रो आई, मेट्रो चली गई, तो दोनों पीली रेखा और मेट्रो जो है अकेली बोर हो रही थी। तो जैसे ही ड्राइवरलेस मेट्रो का टेस्ट शुरू हुआ, मेट्रो कैसे बात करेगी रे? मेट्रो कैसे बात करेगी? एक सेकंड, मेट्रो किसके पास बात करने गई ये पूछ रहे हैं। जैसे ही मेट्रो हाँ, खांसी आ बात रही है। करने के लिए गई दीवार के पास, दीवार के पास क्यों गई? क्योंकि दीवार के पास बहुत सारी बातें होती है, दीवार के कान होते हैं। कान? अच्छा, ओ तो जैसे ही मेट्रो दीवार के पास गई, उसके कान के पास। तो दीवार ने बोला इधर आ। हाँ, वो नजदीक चली गई, उस नहीं संभल पाई और दीवार में से निकल गई। हाँ, तो दीवार की 2 चीज टूटी है, कान और दूसरा तो ये बताएंगे। दूसरी दीवार की बहुत ये साले गलत बोल रहे हैं आप बात- भाई से, गलत ही। इनका नाम बैरागी जी। मालूम है, धतूरा मुखर्जी खुद हंस रहे थे उस पे। धतूरा, तुम आप धतूरा मुखर्जी है भाई साहब। हंस रहे हैं, पढ़े लिखे हैं नहीं। धतूरा मुखर्जी। क्या बोल रहे हैं? इस बार की चिट्ठी बैरागी। इस बार की चिट्ठी टोरफांडा के गांव जलूबी में वाह, सीक्रेट सेंटा के गिफ्ट में सस्ता गार्लिक पेस्ट देकर वाह। कोलेस्ट्रॉल का ज्ञान फैलने वाली पलूनी चमोलिया कहती है, यू गाइस आर एफ से रॉकिंग ऑसम। अरे एफ से रॉकी डियर। गार्लिक पेस्ट कौन देता है? 93.5 रेड एफएम। बजाते रहो जी। हेलो हेलो हेलो। हेलो, हाँ जी कौन? मेरी आवाज पलट पलट के आ रही भाई साहब। कौन बोल रहे हो आप? मैं बउआ बोल रहा हूँ अंकिल नमस्ते। हेलो। हाँ जी, आवाज क्लियर आ रही है मेरी?
हाँ भाई मैं कह बताओ। रहा था, मैं कई लोगों से पूछने की कोशिश कर रहा था और मेरे को ऐसे क्या बहुत पूछ सारे रहे हो? लोग मिले। हाँ मैं बता रहा हूँ, बहुत सारे लोग ऐसे मिले जो अपनी जिंदगी में कई बार ये कहते हैं हम्म, कि विश्वास नहीं हो रहा है। विश्वास नहीं हो रहा है। विश्वास, आपने भी कभी तो कहा होगा, क्या कहा होगा? विश्वास नहीं हो रहा है। विश्वास नहीं हो रहा है, कहा है कि नहीं? बहुत बार का है। बहुत बार कहा है। क्यों लोगों को विश्वास नहीं होता है? जब तेरे जैसे कॉलर कॉल करते ना तो विश्वास नहीं होता। आप गलत बोल रहे हैं और आप इतना गलत बोलेंगे मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा है। मैं तेरे को 2 गालियां बकूं तो तुझे भी विश्वास नहीं होगा। एक सेकंड मैं बता रहा हूँ। चौधरी साहब थे मेरठ के। है? मेरठ के एक चौधरी साहब थे, उनकी शादी के बाद उनको बच्चा होने वाला था। अच्छा। तो डॉक्टर ने कहा कि पत्नी को जितना खुश रखेंगे उतना ही हेल्दी बच्चा होगा और सब नॉर्मल होगा। अच्छा। तो वो खूब घुमाते फिराते टहलाते, होटल में खिलाते, और होटल में खाने के बाद ना, खाने से ज़्यादा उनकी पत्नी सौंफ खाती थी, मुखवास। हाँ सौंफ। हाँ, खाने के बाद कई लोग करते हैं ऐसा। तो उन्होंने घर पे मुखवास के कई डब्बे रख दिए भाई साहब। अच्छा। उन इतना पसंद मुखवास, इतना पसंद चौधराइन को, कि बाद में क्या हुआ कि जब उनका बेटा हुआ तो उन्होंने उसका नाम ही मुखवास चौधरी रख दिया। मुखवास चौधरी। अब बताओ विश्वास हो रहा है आपको? नहीं हो रहा। देखो, उनको भी विश्वास ही नहीं हुआ क्योंकि उनको मुखवास हुआ। अब मुखवास बड़ा होके इंटरनेट पे बहुत बैठता था। अच्छा। पूरी कहानी सुनिएगा, फ्रस्ट्रेट मत होइएगा। इंटरनेट पे ठीक। बैठ के उसने एक लड़की पटाई जिसका नाम विशाखा। अच्छा। विशाखा और मुखवास की भी शादी होने को आई, शादी हो गई, उसके बाद बच्चे का टाइम आया। अच्छा। पंडित जी को बुलाया, बोला बच्चा अगर हुआ तो लड़का हुआ तो क्या नाम रखेंगे? अच्छा। तो उन्होंने बोला विश्वास नाम रख देना। उन्होंने बोला विश्वास क्यों? उन्होंने कहा विशाखा में से विशा तोड़ लेना और मुखवास में से वास, तो विश्वास। लड़का के विश्वास। एक सेकेंड, लेकिन भाई साहब, हाँ बोलो बोलो। उन्होंने ऐसे नाम की प्लानिंग की थी पर लड़की हो गई। ओहो। लड़की, विश्वास नहीं हो रहा। विश्वास नहीं हुआ, लड़की हो गई। हाँ। जब लड़की हुई तो सबका मुंह लटक गया क्योंकि सब चाहते थे विश्वास हो, लेकिन विश्वास नहीं हुआ, लड़की हुई। लेकिन वही लड़की बड़ी होकर एक IAS अफसर बनी और गांव में लोगों की समस्याओं को सॉल्व किया। तब चौधरी साहब ने आंख में पानी ला के बोला कि अब विश्वास हो रहा है कि ज़रूरी नहीं है लड़का हो, लड़की भी नाम रोशन करती है घर का, परिवार का। अब विश्वास हो रहा है। हाँ जी, आप हैं ना लाइन पे? हाँ मैं हूँ। क्या हुआ, आपको भी विश्वास नहीं हो रहा इस कहानी पे? नहीं विश्वास तो हुआ, लेकिन अब तेरे को देने का तो मन है, लेकिन दे नहीं पा रहा हूँ क्योंकि तूने एक अच्छा मैसेज दिया है। वरना आप क्या कहते मुझे? अरे इतने लेफ्ट मारता है तेरे फोन में से घुस के गलत मत बोलिए, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, आप ऐसा बोलेंगे। 93.5 FM बजाते रहो। आपको इस कहानी पे विश्वास हो रहा है क्या? हेलो। ये नहीं होना चाहिए था पापा। क्या नहीं होना चाहिए था? तुम इलेक्शन जीत गए, ये बहुत गलत हुआ। तो हारूं? मार रहे ना पैसा लगाया है बाप ने, हम हार जाएं? हेलो। अंकल नमस्ते। कौन बोल रहे हैं? बोल नहीं, पहले तो रो रहे हो। अरे बोल कौन रहा है यार, कौन रो रहा है, कौन बोल रहा है? बउआ बोल रहे हो। बउआ? हाँ बउआ बोल। मेरा बाप, हाँ। जिसका नाम ब्यूटीफुल रेड अंडरवियर है। क्या नाम है? ब्यूटीफुल रेड अंडरवियर। ये कौन सा बाप हो? सुंदर लाल चड्ढा। अच्छा, सुंदर लाल चड्ढा। ब्यूटीफुल रेड अंडरवियर। अबे ओए हेलो, जल्दी बोल, टाइम नहीं है मेरे पे यार। ब्यूटीफुल रेड अंडरवियर। एक सेकेंड, ये इलेक्शन में खड़ा था और जीत गया और इसी के वजह से मेरा घर बार उजड़ रहा है। उजड़ रहा है? हाँ, इसके वजह से मेरी माँ कभी दादी नहीं बन सकती। अब ऐसा हुआ क्या? मेरी शादी रुक गई है, ये हुआ। न शादी होगी न मेरी माँ दादी बन पाएगी। पहले रोना बंद कर और ये बता तेरा बाप खड़ा कहाँ से हुआ है, सीधे सीधे बता, नहीं तो मैं फोन काट। नहीं सॉरी, एक सेकंड, ठीक है, मैं बिना रोए बताया। हाँ। मेरा बाप रोहिणी, एक जगह ना रोहिणी, हाँ रोहिणी। उसके पीछे एक जगह कोई नहीं, अबे क्या पागल है क्या? वहीं से खड़े हुए थे। एक सेकेंड, हाँ। मेरे बाद इस घर का कोई चिराग ही नहीं होगा, मेरी माँ दादी कैसे बनेगी? तेरी शादी का और तेरी माँ की दादी बनने का क्या क्या लेन देन है? एक सेकंड, अपनी जीप के आगे फूल माला गले में लटकाए हुए इसने चिल्ला चिल्ला के पूरी जनता से बार बार कहा, घूम घूम के, कि मुझे बहुमत दो। क्या बहुमत दो। तीसरी बार बहुमत दो। क्या सुना, इसका मतलब क्या है? बहू
हाँ मत दो। बहू मत दो। हाँ, इसलिए शादी नहीं होगी ना, मेरी माँ दादी बनी। फोन कट, चल गंदा बोल रहा चल चल। नहीं। ऐसे मारूंगा फोन में घुसती, चल फोन अरे अपने मारे क्यों इसके वजह से मेरा घर का मत कर। मेरी माँ दादी और मेरी शादी, क्योंकि इसने बोला था बहू मत दो। अरे पागल है, बहू मत दो। हेलो हेलो, हेलो हेलो। एक मिनट रुको। हाँ जी, हाँ, हेलो। क्या हुआ, बिजी हैं क्या आप? हाँ भैया, सुबह सुबह बिजी होता है। हेलो, आवाज आ रही है आपको? हाँ आ रही है। हेलो, हाँ जी अंकिल, नमस्ते नमस्ते जी, मैं बउआ बोल रहा हूँ। भाई। आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ भाई आ रही मैं है। कई लोगों को फोन लगा रहा था, एक सेकंड इससे पहले कि आप बोलें कि कौन क्या क्यों कैसे मेरे को फोन क्यों लगाया, मैं आपको एक डिटेल बता रहा हूँ। मैं कई लोगों को फोन लगा रहा था, उनकी हेल्प के लिए हमने सोचा कि लोगों को बता दें कि क्या ज़रूरी क्या नहीं ज़रूरी हो। आपको पसंद नहीं है, आप फोन रख सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं बता भाई। है। शादी आपकी हुई नहीं हुई? नहीं हुई है। शादी करने के लिए इंसान को साइंटिस्ट होना पड़ेगा, मैं आपको बता रहा हूँ, या फिर अदर वे राउंड, शादी करके आप साइंटिस्ट बन सकते हैं, बोथ द वेज। हाँ, क्या सुन, मैं बताऊँ कैसे? कैसे? अब हल्की हल्की नींद में लग रहे मेरे को। सुबह सुबह इंसान नींद में होता है। एक सेकंड में बताता हूँ। देखो, आप शादी करोगे, एक मिनट, आप शादी करोगे लड़की से ही करोगे, है कि नहीं? लड़के से भी होती है क्या? हाँ, लड़के से होती है, लड़के से होती है। मेरी बहन ने की है लड़के से शादी। ए सॉरी। तो देखो, आप लड़की से शादी करोगे, शादी के बाद लोग कहेंगे आप घूमने जाओ, आप घूमने के लिए प्लानिंग करोगे। इस वक्त सर्द का मौसम चल रहा है, तो आप सोचोगे थोड़ा और पहाड़ पे जाके बर्फ़ देखें, राइट? आप बर्फ़ देखने के लिए बर्फ़ वाले इलाके में जाओगे, ग्लव्स खरीदोगे, ग्लव्स, दस्ताने खरीदोगे कि नहीं खरीदोगे? तो इमेजिन भी कर रहे हैं। ग्लव्स खरीदे, ग्लव्स खरीदने के बाद आप बर्फ़ के गोले बना बना के एक दूसरे पे फेंक रहे हो, फोटो ले रहे हो, है कि नहीं? इसी बीच आपका ग्लव्स हाथ से छटक के बर्फ़ में गिर गया, और वहाँ तेज बर्फबारी के चलते वो बर्फ़ में ग्लव्स दब भी गया आपका। और जैसे बर्फ़ में ग्लव्स दबा, आपको ठंडी महसूस हुई, आपने तुरंत बर्फ़ हटाने की कोशिश की। यार तू क्या कर रहा? आपने तुरंत बर्फ़ हटाने की कोशिश की, और जैसे बर्फ हटाने की कोशिश की, ग्लव्स नीचे दबता गया। आप बर्फ हटा रहे, ग्लव्स दबा है, हटाते 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 आपने आधा पहाड़ खोद दिया, और जैसे आपने खोदा पहाड़, उसमें से निकला उसमें से निकला चूहा। और जैसे चूहा निकला, देखो चूहा निकलता है तो चूहे पे ही तो एक्सपेरिमेंट करता है साइंटिस्ट। आप वापस दिमाग खराब है। गलत नहीं, शट अप। आप भी शादी करिए, साइंटिस्ट बनिए, बजाते रहो। अंकल नमस्ते, कोहली भी साइंटिस्ट बन सकते हैं क्या? हेलो हेलो जी अंकल नमस्ते नमस्ते, कौन? जी, बात कर रहे हैं क्या? अरे कौन? हाँ जी, पहचाना नहीं। मैं बउआ बोल रहा हूँ जी, मुबारक हो, शादी तय हो गई आपकी। शुक्रिया, शांतनु ने बताया मेरे को। अरे बट हमने आपको नहीं पहचाना ना, आपको बोल रहे मैं बउआ बोल रहा हूँ, शांतनु को तो पहचानते हैं ना, वो जिसने बताया मेरे को। CS में काम करता है वो, 2nd फ्लोर पे। हाँ, शांतनु को पहचानते हैं। उसने ही बताया आपकी शादी तय हो गई। बेड से रहा नहीं गया, मैंने बोला नंबर दे दो, मैं बात करता हूँ। भाई बहुत बहुत मुबारक हो आपको। शुक्रिया, क्या बात करनी है आपको? थोड़ा सा अभी बिजी चल रहे हो, बाद में लगा लूँ क्या? नहीं नहीं, बोलिए। मैं कह रहा था शादी के बारे में थोड़ा एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रहा था मैं। अच्छा, किस चीज तो का लव experience मैरिज अरेंज मैरिज है, कैसी क्या प्लानिंग है मतलब? है? लव प्लस अरेंज है। अच्छा, सेटिंग करवा ली माँ बाप से मेरी। शुरुआत में लड़की जो है अच्छा वो शर्माते हुए कहती है आप रहने दीजिए, और अच्छा। कुछ टाइम के बाद वो कहती है मेहरबानी करके रहने ही दो आप। है ना, टाइम पीरियड में थोड़ा चेंज होता है रिलेशनशिप। आप रहने दीजिए से लेकर मेहरबानी करके रहने ही दो आप, है ना, यहाँ तक रिश्ता पहुंच जाता है। पहले अच्छा। शुरुआत में लड़की कहती है तुम्हारे जैसा कोई नहीं, फिर अच्छा। बाद में कहती है बहुत देखे तेरे जैसे। अच्छा, जबरदस्ती हंस रहे हो क्या? यू आर ट्राइंग टू लाफ, और बिजी हो तो बाद में नहीं, लगाओ। नहीं नहीं, शादी में शुरुआत में कहती हो अजी सुनते हो, और कुछ टाइम के बाद कहती है अरे बहरे हो गए हो क्या? तेरा हो गया हो तो बस करें हम। नहीं हुआ नहीं, एक और। पहले कहती है शादी के बाद कि तुम मुझे बड़े नसीब से मिले हो, फिर कुछ दिन बाद कहती हो मेरे नसीब फूटे थे जो तुम मिले हो। क्या है क्या यार? हेलो, गलत बोल रहे हो आप, मैं सजेशन दे रहा हूँ तू गलत आपको। बोल रहा है। अरे घंटा था बड़े मेरी पति भी बोलता है, पहले बोलता है कहाँ गई थी मेरी जान, फिर थोड़े टाइम के बाद बोलने लगता है कहाँ मर गई थी। अरे क्यों? शांतनु ने बताया ना तेरी शादी तय हो। शांतनु की अरे शांतनु
अच्छा लगता है जब आप ये चीची किसी से शेयर करते हो. दिस टाइम शांतनु वाज देयर विथ मी टू शेयर दिस चीची. गंदा बोल रहा 93.5 रेड एफएम. शादी मुबारक हो बजाते रहो अंकिल बउआ बोल. हेलो हेलो, कौन बोल रहा है? अबे हूँ से आगे भी कुछ बोलेगा? हेलो, अच्छा तो हूँ करके ही बात करेगा तू? नाम क्या है तेरा? अच्छा, लड़का है लड़की? लड़का है? अच्छा, और लड़की हो तो? अच्छा जी, चलो, और बंदी बंदी है कोई? अच्छा, ये तो बड़ी मतलब बहुत अच्छे से बोला तो ना. क्या नाम है उसका? अच्छा, नाम है उसका. बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया. मैं बड़ा किस्म का इंसान है तू. बढ़िया सी आ रही है तारीफें सुन के. चल, अबे चल एक काम कर, एक गाना सुना दे चल. हाँ हाँ, ऐसी गाना सुना दे. जो तू ऐसी बोलता तो ऐसी सुना दे फिर. बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया. अच्छा, ये तो जैगवार वाला गाना गा रहा बे. तेरे घर में डंडा है क्या? कितना बड़ा है? अच्छा जी, बहुत बड़ा है. तो लेता तू? वे खुश हो गया तू तो है? अब मैं कुछ बोलूं ऐसी तेरे ही उसमें लैंग्वेज में? मैं क्या क्या बोला आपने? अच्छा जी, अब तेरी आवाज निकल गई. जी सॉरी. पहले तो एक नाम बता, फिर बता रहा हूँ. मैं बउआ बोल रहा हूँ अंकिल, नमस्ते. तेरी की साले, डंडे वाली बात याद नहीं है तेरे को? डंडे वाली बात याद है, लेकिन आपने में क्या बोला था अभी? क्यों, तू समझा नहीं? नहीं, एक बार वापस प्लीज. अबे चल, एक बार प्लीज, एक बार. चल फोन मत कर दियो. गलत आदमी. गलत आदमी. तू बड़ा सही आदमी है हेलो भाई साहब, नमस्ते. नमस्ते. मैं बउआ, मेरे साथ नंद किशोर बैरागी. बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नवयुवक. स्वागत है. चर्चा करते हैं भाई साहब हम लोग हफ्ते में. हैं? किससे बात करनी है आपको? आपस से करनी है. एक चर्चा होती है जहाँ पे बैरागी जी जैसा एक एक्सपर्ट और आप जैसा जनता का एक प्रतिनिधि समाज को आईना दिखा करके अपने कर्तव्यों को पूरा करता है. हाँ, क्या बात करनी है बताओ? दिल्ली में जो हालत थी स्मॉग की, पोल्यूशन की, प्रदूषण की, फटकार भी लगाई जा रही है एनजीटी द्वारा. हाँ, हमने श्रीलंका के प्लेयर्स को भी देखा मास्क पहने. आपने मैच में देखा था श्रीलंका के प्लेयर्स मास्क पहने थे? हाँ, पहन तो रखे. बैरागी जी, ये सही किया उन्होंने या गलत? यही देखिए, ये बहुत ही, मैं तो कहूँगा पहले तो निंदा करनी चाहिए. किसकी? खिलाड़ियों एक की. आदमी से बात कर लो यार तुम. हैं? दो आदमी बात कर लो. दो आदमी तो होंगे ही ना भाई साहब, वो एक्सपर्ट हैं. आप चर्चा है प्रतिनिधि ना. एक मिनट चुप रहिए भाई साहब, एक मिनट. यार यार नहीं बैरागी इधर जी. तो देखिए, जो है इसकी बहुत निंदा की जा रही है. श्रीलंका के खिलाड़ी को जानना जरूरी है. पुरातन काल से श्रीलंका में तो धुआं ही धुआं था. मतलब जब बजरंगबली जी ने जाकर के लंका जलाई थी, तब आग लगी थी, उससे धुआं तो हुआ ही तो था. उनके जीवन में तो धुआं तभी से आ गया था. तभी से आ गया था. और उसके बाद रावण का भाई खरदूषण, हाँ. जो वहीं पर है, हाँ. जिसके छोटे भाई प्रदूषण है, वो तो वही है. तो देखिए दो कार्य. हाँ, और दशहरे में तो जलाए जाते ही है. रावण जलता ही है. तो जब इतना आपको जलन से आप नजदीक में हैं, यहाँ तक कि मैं बताना चाहूंगा आपको, मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनके सिनेमा में भी कोई नहीं आता शुरुआत में कि इस शहर को क्या हो गया. उस शहर में है ही धुआं. हाँ, धुआं ही धुआं है. तो जब अपने यहाँ इतना धुआं है तो हमारे यहाँ धुआं बोल के एक्टिंग करके तुम लोग लगाया, इसका हम सीरियस से क्या करते हैं? निंदा करते हैं. भाई साहब आप है ना? अरे यार तुम बोलो, तुम दोनों आप इसका क्या मतलब है? आप गलत क्या बोलिए. इनका नाम बैरागी जी क्या है? मंटू पिछौला हमारे साथ जो थे. आप मंटू पिछौला हैं? बात करनी है हमको क्यों?
गलत बोल रहे हैं मंटू पिछौला जी। इस बार बैरागी जी चिट्ठी। इस बार की चिट्ठी लाला लैंड के मछौंडा गांव में वाह। बब्बल गम से पट पटाखा बजाकर जीजू से रिबन कटवाने वाली हाँ। ताती बलदेमिया कहती है यू गाइस आर से रॉकिंग ऑसम। बलदेमिया ये सच्चे भी है 93.5 रेड एफएम बजाते रहो जी। ताती। हेलो 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 अंकिल नमस्ते नमस्ते जी, मैं बउआ बोल रहा हूँ। हेलो आपकी आवाज से लग रहा है क्या लग रहा है? कि आप ही हो। कौन? आप ही हो पक्का, डन है। हेलो हेलो मुझे तो लगता है आप ही हो। अरे किस चीज में मैं ही हूँ? आपकी आवाज सुन के लग रहा है आप ही हो। तेरा जीजा होने वाला? नहीं नहीं, आप ही हो। ठीक, अरे कौन बोल रहा मैं है? रख रहा हूँ, आप ही हो। हेलो भाई साहब आप ही हो, मुझे लग रहा है। अरे आप ही हो? कौन बोल रहा है? आपकी आवाज से कंफर्म हो गया कि आप ही हो। अरे मैं हूँ, मुझे पता है मैं हूँ, लेकिन ये बता कि एक सेकंड, कंफर्म हो गया आप हो। पता है क्या? क्या? आप नरक में जाओगे, आप ही हो। हाँ तेरी मैं नरक में जाऊंगा। नरक में जाओगे, बताऊं क्यों? अच्छा कैसे बताता हूँ। बता। आप मुझे जानते हो? नहीं पहचानते हो? नहीं। तो न जान न पहचान, तो कहते हैं ना जान न पहचान मैं तेरा मेहमान। और मेहमान भगवान समान होता है। और भगवान को आपने अभी अभी छीछी बोल के गंदा गंदा बोला है, और भगवान को छीछी बोल के गंदा बोलने वाला नरक में ही जाता है। इसलिए मैं कह रहा था आप ही हो। नरक कोई नहीं, तेरे के बच्चे आप ही हो जो नरक में जाओगे, मैं नहीं कह तू रहा। नरक से गलत बोल रहे हैं आप। चल तेरी। और सुनो सुनो, एक से हेलो। हाँ नरक में जब जाना ना तो वहाँ लोगों को बताना कि वो लोग भी क्यों आए नरक में, क्योंकि उन लोगों ने भी जाने अनजाने में छीछी बोला तेरी होगा। क्या गलत आदमी आप। हेलो, हाँ एक बार हेलो बोलो। हेलो आप ही हो। तेरी 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। हेलो, किसी को गंदी बात छीछी नहीं बोलना हो। भाई हेलो नमस्कार जी, नमस्कार। मैं से बउआ बात कर रहा हूँ। क्या मेरी बात से हो रही है? हाँ हाँ बोल रहा हूँ। क्या ये उचित समय होगा आपसे थोड़ी बातचीत करने का? भाई बातचीत तो मैं कर लूंगा, लेकिन थोड़ा ठीक से तो बात कर ले। हेलो, क्या अब मेरी आवाज आपको आ रही है? भाई तेज बोलने को नहीं बोल रहा, ठीक से बोलने को बोल रहा। अच्छा, मैं कह रहा था ये नेटवर्क में शायद कोई इशू हो रहा है आपसे। मैं जल्दी मैं कह रहा था कि हमारी कंपनी की एक पॉलिसी है कि कस्टमर जैसा चाहे हम उसके साथ वैसे ही सर्विस देते हैं, वैसे ही बर्ताव करते हैं। तो मैं बस ये जानना चाहूँगा जानकारी के लिए कि आपको क्या लगता है इंसान कैसा होना चाहिए, ज़बान से अच्छा या मन से अच्छा? भाई मन से अच्छा होना चाहिए। ठीक है, तो मैं ये नोट कर लूँ? कर लो। हाँ ठीक, एक सेकंड। इंसान मन से अच्छा, लिख लिया मैंने जी। तो तेरा पूरा नाम बता फट से। एक्सक्यूज मी? ये पूरा नाम है? एक्सक्यूज मी नहीं, आप बोलने की तमीज है आपको? नाम बता देना फटाक से, जल्दी बता। हाँ नाम है। ठीक है। सरनेम? कुमार। ठीक है। और कब गलती हुई थी तेरे माँ बाप से, मतलब तू कब पैदा हुआ था? अबे वो ये जबान संभाल के बात कर ले। आप देख, गंदा बोल मत। गंदा क्या है? पूछ। सुन, कब? घर में घुसूंगा, कॉलर पकड़ूंगा और छोड़ के चले जाऊंगा, मारूंगा नहीं। उतने तेरी औकात ही नहीं है मार। डेट ऑफ बर्थ बता जल्दी। हाँ 10 दिसंबर 90। क्या करता है तेरा बाप, नाम बता उसका। अरे वो ये तमीज से बात कर ले। पापा का नाम बता। हाँ आ गया ना औकात पे। हाँ बोल बोल चल। कुमार। बढ़िया। खंबे के नीचे रहते, सड़क की किनारे घर है तेरा? हाँ घर है। हाँ वाह, घर है। चल, गाड़ी की तो औकात होगी नहीं, घर है तो सारा घर में लगा दिया होगा। हाँ तुझे कैसे पता गाड़ी की औकात नहीं है? मेरे पास दो गाड़ियाँ हैं। माँ के गहने बेच दिए मतलब? तू कहाँ से आया? फोन रख। कोई है, शादी हुई है, गर्लफ्रेंड है कोई? तेरे को क्या लेना गर्लफ्रेंड? नहीं पूछ, डिटेल ले रहा हूँ, बोल। हाँ है। अब गहने बेच के गाड़ियाँ लेगा तो लड़कियाँ तो भागेंगी पीछे। हाँ ये तेरी माँ के गहने बेचे थे। चल रख फोन। सुबह भाई तू नहीं बोला था मैं दिल का अच्छा हूँ, जबान खराब है तो क्या, डिटेल दे दे फटाफट। अपनी जुबान अपनी। भाई तूने बोला था दिल का अच्छा होने चाहिए, इसलिए मैं रूडली बात कर रहा हूँ। अगर चाहिए तो मैं पीछे से बुरा हो सकता हूँ, मुंह पे अच्छा बात करूंगा। बता। तू पीछे से बुरा है, आगे से बुरा है। रख फोन।
गलत बोल रहा है। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। देखा, हेंस प्रूव्ड कि इंसान को मुंह पे अच्छा होना चाहिए, पीछे अच्छा होकर कोई फायदा नहीं। देखा क्या इज्जत रहेगी मेरी। बउआ बोलो नमस्ते अंकल। हेलो हेलो हाँ जी कौन? अंकिल जी नमस्ते, मैं बउआ बोल रहा हूँ। हेलो आवाज आ रही है आपको? आ रही है आवाज, तू बोल। हेलो बोल। हाँ जी, मैं कह रहा था, मैं बउआ बोल रहा हूँ अंकिल जी, 1 मिनट चाहिए था आपका। कई लोगों को मैं फोन लगा रहा था। हेलो, हाँ बोल। ठंड जैसे जैसे बढ़ती जा रही है, लोग बड़ी क्या? तकलीफ में आ रहे हैं। लोगों के पास ना बेसिक नुस्खे नहीं है, वरना उन लोगों को ठंड लगती ही नहीं। ठंड एक सोच है भाई साहब, लगती नहीं है, बस ऐसा लग रहा है कि लग रही है। क्या मतलब? मतलब ये है कि अगर आपको मैं बताता हूँ 2-3 चीजें, आप एक ठंडी पानी की बाल्टी लेके अपने सामने नहाने के लिए खड़े हो जाइए, बस आपको तुरंत कपकपी छूटेगी, आपको गर्मी लग गई। देखा, ये इतना सरल तरीका गर्मी लाने का। कौन बोल रहा है? हेलो, हेलो इसके अलावा और क्या कर सकते हैं आप? क्या कर सकते हैं कच्छा और बनियान में टहलिए सड़क पे, बता? और बनियान में उससे क्या होगा? उससे बुखार आ जाएगा, टेम्परेचर अपने आप बढ़ जाएगा, बुखार से गर्मी और शरीर में। अरे कुछ नहीं बचाओ। एक सेकेंड, मेरी बात सुनिए, एक और है। आप गाड़ी के अंदर एसी चलाइए जोर से। अच्छा जैसे एसी ठंडा करेगा, आप अपना दोनों हाथ रगड़ेंगे ऐसे, तुरंत गर्मी आ गई। आप किसी के घर में चोरी की कोशिश भी कर सकते हैं, पुलिस आएगी, पुलिस का डंडा देख के वैसे ही पसीने छूट जाएंगे गर्मी में। गंदा क्यों बोल रहे हैं आप? गंदा नहीं बता, इससे अच्छा मैं लकड़ी आग जला, लकड़ी तो आप नहीं चाहिए। लकड़ी जलाएंगे आप? और क्या? देखें, लकड़ी मत जलाएं भाई साहब, पता है क्यों? क्यों? आपके पहचान में कितने लोग हैं शहर में? शहर में बहुत है। 50-100 होंगे। हाँ ठीक है, अब मैं बताता हूँ, 50-100 याद रखना, ठीक है? अगर आप लकड़ी जलाओगे तो लकड़ी से पोल्यूशन होगा। अच्छा पोल्यूशन होगा तो उससे आपके फेफड़े खराब होंगे। अच्छा फेफड़े खराब होंगे, आपको सांस लेने की दिक्कत होगी, सांस लेने की दिक्कत होगी, हो सकता है आपकी जान चली जाए। हाँ और जान चली जाएगी तो जिस लकड़ी को आपने जलाया ना, हाँ वैसे ही थोड़ी और लकड़ियों पे आपको भी लिटा के, और फिर वो जो 50-100 लोग आपके पहचान के, वही आके उसी लकड़ी पे अपना हाथ सेक के कहेंगे यार बहुत ठंड है। अरे गलत बोल रहे हैं आप, नहीं लकड़ी नहीं जलाना, पोल्यूशन हो रहा है। कभी कभी समझाने के लिए ऐसा हार्ड होना पड़ता है, ठीक है? तो पोल्यूशन से खुद को बचाते रहो, रेड एफएम बजाते रहो, लकड़ियां मत जलाते रहो। लकड़ियां बोल, लकड़ियां। ओके बाय। हेलो हेलो अंकिल जी नमस्ते, कौन बोल रहे हैं? भाई आप कौन बोल रहे हो? फोन आपने किया? यही तो बात है ना, इतना मतलब? ईगो लेके कहाँ जाओगे? सबने एक दिन चले जाना है। अरे मैं कौन अगर सी लोग भाई एक बताना किसने फोन? एक सेकंड, मैंने कुछ बदतमीजी करी आपसे? मैंने क्या बोला फोन लगा के कि आप मैं क्या कौन? बदतमीज करा? आप बताओ ना कौन बोल रहे हो? आप बताओ ना, आप कौन बोल रहे हो? आप नहीं बता सकते आप कौन बोल रहे हो? अरे भाई फोन किसने किया है? काम क्या आपको, ये बताइए। अरे भाई फोन तूने किया, मैं काम बताऊं तो तो तू ही बता देना, इतना ईगो क्यों है? मैंने अपना ईगो तोड़ के तेरे को फोन किया, कम से कम तू अपना नाम नहीं बता सकता? तेरे को काम किया तू नहीं बता सकता? दोनों मैं ही अरे बताऊं? मैं सुन मेरी क्यों बात, बताऊं? सुन फोन मेरी तूने बात, किया, मैंने सुन किया एक है? मिनट, मेरी बात सुनिए आप भाई साहब। हाँ जी। मैं बहुत बिजी हूँ, जल्दी बताइए क्या काम है? भाई तू बिजी है मतलब तेरा फोन तूने किया, मैं खाली बैठा हूँ यहाँ पे। एक सेकंड, अगर आप बिजी होते ना हाँ तो आप फोन काटते, उठाते नहीं। फोन कैसे काटते पता है? कैसे? ये लो।